नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। एप्स्टीन फाइल्स आजकल बहुत न्यूज़ में है। सरल तरीके से समझते हैं इसे। बस उससे पहले एक प्रश्न है आपसे। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं या आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो जाएं, तो आप क्या चाहेंगे? खैर आपका तो पता नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर इंसान इस समय सेक्स चाहते हैं, और वो भी छोटी बच्चियों के साथ, वो भी बहुत ही गलत तरीके से। और यही सारी कहानी है एप्स्टीन फाइल्स की। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फिनांसर थे। 2019 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बहुत ही भयानक है, और दुनिया के बहुत सारे नामी गिरामी लोग इन एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि हमारे भारत से भी कुछ गणमान्य लोगों का नाम इसमें उठ रहा है। क्या है ये पूरा मामला? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड साबित करते हैं, जो तथ्य हमारे सामने है कि ये एक दोषी सेक्स अपराधी था, और घिसलेन मैक्सवेल को 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग और साजिश के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एप्स्टीन की दौलत से बनाए गए जानबूझकर गलत इस्तेमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जिसमें प्राइवेट एयरक्राफ्ट, कई प्रॉपर्टी और ऑपरेशनल सिस्टम भी शामिल हैं, जो कि शोषण को बहुत ही आसान बनाते थे। अब इन फाइलों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एप्स्टीन के प्राइवेट ईमेल या पीड़ित के बयानों के किए बिना वेरीफाई किए दावों से बना है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि मोदी जी का नाम इसमें आया, तो कई बार ये माना जाता है कि जो वैज्ञानिक हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि एप्स्टीन जैसे लोग ये एक अलग तरह की मानसिकता या साइकोलॉजी का फायदा उठाना चाहते थे, जिसमें आप सुनते होंगे कि जैसे कोई इंसान कहता है कि मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे पास चाचा जो हैं वो सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो उससे क्या होता है, उस इंसान का रुतबा बढ़ता है। उसी तरीके से एप्स्टीन जो था वो अपने आप को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ जोड़ता था, और बहुत सारे ईमेल्स में उसने बहुत सारे लोगों का नाम लेकर ये कहा है कि मेरा इनसे भी कनेक्शन है। अब अगर सबसे बड़ा नाम इनमें हम देखें तो एक बहुत बड़ा नाम है प्रिंस एंड्रयू का। प्रिंस एंड्रयू ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत ही फ़ेमस हैं, और इन्होंने लगातार आरोपों से इनकार किया है, और इन्होंने ये भी कहा कि 2022 में गिफ्रे के साथ एक सिविल केस जो बना था उसमें बिना कोई ज़िम्मेदारी माने समझौता किया है। लेकिन दावे जो हैं वो कहीं न कहीं क्या सच हैं या झूठ, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। इसके साथ हम देखते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भी नाम इसमें आता है। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका के प्रेज़ेंट राष्ट्रपति हैं, उनका भी नाम इसमें आता है। हालाँकि कि गिफ्रे ने साफ किया है कि उन्होंने क्लिंटन के साथ हेलीकॉप्टर में सफ़र नहीं किया और ट्रंप के साथ फ्लर्ट वाली बातचीत में शामिल नहीं हुई। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है, ये हम में से कोई नहीं जान रहा है। ना सिर्फ़ उनका नाम आया है, जबकि मैंने आपको ये भी कहा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, तो एलन मस्क जो कि बहुत ही फ़ेमस है, हालाँकि इन्होंने भी मना कर दिया है कि उनकी कंपनियों का एप्स्टीन के साथ कोई भी बिज़नेस वाला रिश्ता नहीं था। बिल गेट्स हाल ही में ऐसा बोला जा रहा है कि भारत में जो एआई समिट हो रही है, उसमें इसलिए नहीं आए कि उनका क्योंकि इनका जो नाम है, वो इस एप्स्टीन फाइल में आया हुआ है, और गेट्स ने ये माना भी है कि एप्स्टीन से मिलना उनका एक बहुत ही गलत फैसला था। इसके साथ में रिचर्ड ब्रैंसन बहुत ही फ़ेमस हैं, और इन्होंने ये एप्स्टीन के हरम का भी ज़िक्र किया था। तो ये जो कहानियाँ हैं ये हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए वो है ये क्या कि भारत के कुछ लोग भी क्या इनसे जुड़े हुए थे। तो कुछ फाइलें हैं जिनसे पता चलता है कि रिलायंस ग्रुप के सीईओ अनिल अंबानी 2017 और 2019 के बीच में जेफरी एप्स्टीन के रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। लेकिन ये जो बातचीत थी ये इनके हिसाब से डिफेंस डील, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और पर्सनल फाइनेंस जैसे टॉपिक के लिए जी थी, क्योंकि कहा जाता है कि 2017 की शुरुआत में सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने अंबानी को एप्स्टीन से मिलवाया था, और जो मैसेज था उसके मुताबिक अंबानी ने एप्स्टीन को नए बने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बैक चैनल के तौर पे इस्तेमाल किया था। इसमें एक चीज़ और भी आपके लिए ध्यान देने हैं कि एप्स्टीन ने मई 2019 में बैनन को मैसेज किया, जिसमें एक कॉन्टैक्ट जिसे अंबानी माना जाता है को मोदी का आदमी बताया गया था।
तो ये तो साबित होता है कि अंबानी जो हैं कहीं न कहीं से एक बैक चैनल बात करना चाहते थे ट्रम्प का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन बना था उसमें, लेकिन इसमें कहीं भी ये निकल कर नहीं आया है कि अंबानी एप्स्टीन की गैर कानूनी सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल थे। ठीक उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब बात आती है, तो उसमें एक उदाहरण दिया गया कि जुलाई 2017 का एक ईमेल है जिसमें एप्स्टीन ने बिना किसी सबूत के दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइल की अनऑफिशियल यात्रा के दौरान उनकी सलाह पर काम किया। लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय इसे खारिज करता है और साथ में सिर्फ ये बोल देना ईमेल में कि उनकी सलाह पे काम किया, ये सिर्फ फिर से उसी मानसिकता की तरफ जाइए जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक डार्क ट्रायड होता है, एक साइकोलॉजी होती है जिसमें आप दुनिया के मजबूत लोगों के साथ में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं ताकि आप जो है बहुत ही पावरफुल बनकर उभलें। तो ये एक ऐसा बिहेवियरल पैटर्न है जिसमें कि नार्सिसिस्टिक और मैनिपुलेटिव झुकाव मिलता-जुलता है और इसमें जो एप्स्टीन है ये अपने असर को बढ़ाने के लिए ये नाम उछाल रहा था। अब इसी तरीके से हरदीप सिंह पुरी जो कि भारत में 2014 और 2015 के बीच में इनके ईमेल से जुड़ी फाइलें हैं जो मौजूद हैं। भारत सरकार के ये सीनियर मंत्री भी हैं, उस समय एक रिटायर्ड डिप्लोमेट थे और तभी एक सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर भी नहीं थे और ईमेल में लिंक्डइन के को-फाउंडर री फॉकमैन के भारत आने और इन्वेस्टमेंट के मौकों को तलाशने की संभावना पर चर्चा की गई है। पुरी ने भी ये स्वीकार किया है कि उनकी मुलाकात जो है वो एप्स्टीन से हुई थी और ये कहीं न कहीं इंडियन डेवलपमेंट्स के ऊपर में थी। और ख़ास बात ये है कि एप्स्टीन पब्लिकली इंडियन लोगों से बात करते थे, लेकिन वो भारत से बहुत ही बड़ी गहरी नफ़रत रखते थे और भारतीयों को गंदा तक कहते थे और ये नफ़रत की बातें भी हम लोगों ने उनकी बातचीत में पाई है। तो ये था एप्स्टीन फाइल्स और जहाँ तक कि अगर अंत में मैं आपको बताऊँ कि मोदी और अंबानी का कनेक्शन तो कोई भी वेरिफाइड नहीं है, ये सिर्फ़ एप्स्टीन की मानसिकता थी। लेकिन एक चीज़ जो है वो वेरिफाइड है कि अगर आप रईस होते हैं, अगर आप पावरफुल होते हैं, तो आपको ज़िम्मेदार भी होना चाहिए और बाकी आप क्या सोचते हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, आप हमें ज़रूर बताइए और अगर और कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे आप सरल सीधे तरीके से समझना चाहें, तो हमें बताइए, हम आप तक लेकर आएँगे। धन्यवाद।